तो कल के सत्संग का सार कौन सुनाएगा? आज एक को मौका मिलेगा, फिर कल दूसरे को, परसों तीसरे को, उससे अगले दिन। ऐसे विचार है क्योंकि इसमें समय काफी लगता है। हाँ, प्रांजल सुनाओ। नारायण नारायण। नारायण। समरूप परमात्मा की क्षमता समझ कैसा है। क्षमता भगवान का स्वरूप है। वो हमारी बुद्धि को समझ नहीं आ सकता, पर जो हमारी बुद्धि है वो परमात्मा में लीन हो सकती है, क्षमता में लीन हो सकती है। क्षमता ही ब्रह्म है। मान अपमान निंदा स्तुति लाभ हानि, इनका हम पर कोई असर नहीं पड़ता। हमने संसार को अपना मान रखा है, और संसार में तो उथल पुथल होती ही है। लेकिन हम संसार शरीर से अलग परमात्मा तत्व में स्वयं को समर्पित कर दे, यानी कोई अपना अहम ना रखे, तो ये ज्ञान योग के द्वारा क्षमता की प्राप्ति हो जाएगी। वस्तु व्यक्ति शरीर मन बुद्धि इंद्रिय पदार्थ, ये सब संसार का है, और संसार में ही इन्हें लगाना है। ये संसार से ही मिले है, तो संसार की सेवा में ही इन्हें लगा दो, और बदले में कुछ मत चाहो। ये निष्काम कर्म योग है। इससे भी क्षमता आ जाती है। भगवान का ही सब कुछ है, ये मान लिया तो भगवान का ही सब दिया हुआ है। तो यदि भगवान वापस भी ले ले तो हमारा कुछ नहीं जाता। शरीर का शरीर का मन मान अपमान होता है, हमारा नहीं होता। हम तो परमात्मा के चेतन अंश हैं। उन लोगों ने जीते जी संसार जीत लिया, जिन्होंने कर्म योग या ज्ञान योग या भक्ति योग के द्वारा क्षमता की प्राप्ति कर ली, यानी ब्रह्म की प्राप्ति कर ली। ब्रह्म बुद्धि में नहीं समा सकता, पर बुद्धि ब्रह्म में समा सकती है। जो अपने अहम को समाप्त कर देता है वो ब्रह्म रूप ही हो जाता है। जो असत है वो नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है। ये जो दिख रहा है शरीर संसार, ये प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, इसकी सत्ता है ही नहीं। इसलिए भगवान ने शरीर संसार को मृत्यु संसार सागरात कहा है, क्योंकि यहाँ मृत्यु ही मृत्यु है। तो ये है क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसमें है पना, वो भगवान का है। हमारी दृष्टि बदलने वाले पर है। जो नष्ट हो रहा है उसे ही महत्व दिया, इसलिए संसार जो नाशवान है वो भी सच्चा दिख रहा है। हर दम बदलने वाले का नाम ही संसार है। संसार में परमात्मा है, पर दिखता संसार है। क्योंकि हम संसार के भोग सुख को ही पसंद करते हैं, तो हमें भगवान दिखाई नहीं देंगे। भगवान से प्रेम करोगे तो सब जगह परमात्मा ही दिखाई देंगे। नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। तो हम लोग गीता पाठ करेंगे। तो आज 11वें अध्याय का 20वां श्लोक है। अध्याय 11 श्लोक 20। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। अर्जुन भगवान का विश्व रूप देखकर बोलते हैं, हे महात्मन, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। तो अब आप में से जो हाथ खड़े किए हैं वही लोग होने चाहिए जिन्होंने अभ्यास किया है। जो श्लोक सत्संग रूप में मंजुला जी बोलती हैं, उनका जो अभ्यास किया है वही लोग हाथ खड़े करें।
जिन्होंने अभ्यास नहीं किया है वो हाथ हटा ले वापस। और इनमें से भी 4-5 लोगों को ही मौका मिलेगा, सबको नहीं। हाँ, वाणी शर्मा। राम राम जी का प्रणाम। राम राम। द्यावा पृथ्व्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वेकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमृगं त्वेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हाँ, बोलो। राम प्रणाम जी साहब। राम राम। द्यावा पृथ्वीयो हृदमन्तरं व्याप्तं त्वयैकेन दृष्टिश्च सर्वाः दृष्ट्वा भूतं रूपं तवेदं लोकत्रयं प्रथितं महात्मन्। ठीक है। राम प्रणाम जी साहब। राम राम। तारा देवी। राम राम महाराज जी। राम राम। द्यावा पृथिव्योरिदमनन्त्रं हि व्याप्तं त्वेकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रवर्तितं महात्मनः। आपने अभ्यास किया था क्या सत्संग ग्रुप में जो हाँ आया किया था था, उसमें? किया था? किया। हाँ किया अच्छा। था। और एक बात मैं आपको कह रही थी सर, मैं ना 27 सितंबर से ऋषिकेश में हूँ। आप आओगे तब 30 सितंबर तक आप वहाँ होगे। हाँ। मैं 27 को पहुंच जाऊंगी गीता भवन। अच्छा, ठीक ठीक। आप 3 नंबर में ही बैठोगे। हाँ, 3 नंबर का विचार है। हाँ 3 नंबर में ही। ठीक है। नारायण। नारायण नारायण। सुलोचना देवी। प्रणाम महाराज। प्रणाम। द्यावा पृथ्व्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं तवैकेन दिशश्च सर्वा दृष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। रेखा। राम राम प्रणाम जी सा। राम राम। यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट- दृष्ट्वाद्भुतं रूपमग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रविदं महात्मन्। नारायण नारायण। पहली लाइन फिर बोलो। यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा। ठीक है। ठीक है। अमर जी अग्रवाल। आपको माइक खोलना नहीं आता क्या? अरे नहीं नहीं। हाँ, प्रणाम। बोलिए। प्रणाम सभी को। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं तवैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं
व्यथितं महात्मन्। ठीक है, बहुत अच्छा। प्रणाम प्रणाम श्री। प्रणाम। मृणाली प्रजापति। द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। बहुत अच्छा। एक बात ये कहनी थी कि जिन लोगों को रोज अभ्यास कर रहे हैं, सत्संग ग्रुप में मृदुला मंजुला मल्होत्रा जी वो डालती हैं अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके, उसके साथ जो अभ्यास करते हैं सिर्फ वही हाथ खड़े करें। और दूसरी बात यह है कि जिनको उच्चारण का सही ढंग से सीखना है, तो हमारे साथ जो जुड़ती हैं नीतू, वो अभ्यास करवाती हैं। तो उनके फोन नंबर अभी ये व्हाट इसमें चैट में डाल देंगे, तो जयेश भाई वो नंबर नोट कर लेंगे और फिर वो नंबर पे जो वो भेजती हैं जयेश भाई को जो ग्रुप है और उसका टाइम वो जयेश भाई को बता देंगी। तो जयेश भाई फिर उसको सत्संग ग्रुप में डाल देंगे, तो जिन जिन को सीखना होगा वो ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे वो टाइम में। नहीं तो सखी नीतू है इस नाम से इनके ये फोन नंबर है, आप लोग लिखना चाहें तो खुद आप नीतू जी से बात कर लीजिएगा। तो उनके नंबर है, अगर जिनको लिखना है तो वो चैट बॉक्स में जा करके और देख लें। नंबर है 9653256922। तो ये अभी चैट बॉक्स में है, तो इस नंबर पे फोन करके आप उनसे बात कर लें। कौन सा जूम में कौन सा लिंक है, उस लिंक पे आप लोग जुड़ जाएं तो वो सिखाती हैं। और फिर इस विषय में और कोई प्रश्न हो तो अपना हाथ खड़ा कर देंगे, तो फिर उस विषय पे बात हो सकती है। और अभी सब लोग अपना वापस हैंड रेज किया हुआ है, इसको नीचा कर लें। आज मंगलवार है, इसलिए गीता चरित्र का पठन होगा। नंदिनी पढ़ेंगी। पिछली बार नंदिनी थी नहीं, इनके कोई एग्जाम थे उसके लिए। तो जयेश भाई हमने ये महत्वाकांक्षी जयमल से विचार विनिमय ये पढ़ा था। जी सर, आज है हाँ, लीलानुभूति और अभिव्यक्ति उससे पढ़ने का आज है जी सर। वहां से पढ़ना है। तो नंदिनी प्रश्न संख्या 57 इसमें लीलानुभूति और अभिव्यक्ति से पढ़ना है। पिछली बार मीराबाई और उनके ताऊ जी के लड़के जयमल, इनका आपस में संवाद पढ़ा गया था, जिसमें वो जयमल और मीरा दोनों तलवार चलाने के बारे में
कई तरह की बातें कर रहे थे, क्योंकि ये राजाओं में स्त्रियों को भी तलवार चलाना सिखाते हैं और पुरुष तो सीखते ही हैं। तो इनका युद्ध के अंदर किस तरह तलवार चलाना चाहिए, ऊंट को कैसे पकड़ना चाहिए, ये सारी बातें इन दोनों के संवाद में आती है। अब आज मीराबाई को लीला की अनुभूति कैसे होती है? अभी छोटी उम्र है, 6, 7, 8 वर्ष के बच्चे हैं, फिर भी इनका संवाद ऐसा है जैसे कोई बड़े लोगों का बीच में संवाद हो। हाँ नंदिनी, पढ़ो लीला अनुभूति और अभिव्यक्ति यहाँ से। राम जी, राम महाराज जी, प्रणाम। प्रणाम। मीरा ने शीघ्र ही शस्त्रास्त्रों और अश्वचालन की आवश्यक योग्यता ग्रहण कर ली। अब वह अधिक समय श्याम कुंज में बिताने लगी। पूजा के पश्चात वह सुनी और पढ़ी हुई लीलाओं के चिंतन में खो जाती। वर्षा के दिन थे, चारों ओर हरितिमा छाई हुई थी। ऊपर गगन में मेघों की धक्का मुक्की से उनका हृदय रस बरस करके धरा को सिक्त कर रहा था। आंखें मूंदे हुए मीरा गिरधर के सन्मुख बैठी है। बंद नयनों के सन्मुख उमड़ती हुई कालिंदी के जल में एक हाथ से भरी हुई मटकी को थामे बैठी है। काले जल में श्याम सुंदर की परछाई देखकर वह पलक पलक झपकाना भूल गई। यह रूप, ये कारे कजरारे दीर्घ दृक मटकी हाथ से छूट गई और उसके साथ वह भी न जाने कैसे जल में जा गिरी। उसे लगा कोई जल में कूद गया है और दो सशक्त बाहुओं ने उसे जल से ऊपर उठा लिया। वह देह गंध, वह स्पर्श, किंतु कौन है यह उपकारी? उसने साहस कर नेत्र उघाड़े हैं। यह तो उसी प्रतिबिंब का बिंब है। वह उसे उठाए हुए घाट की सीढ़ियां चढ़ता हुआ उसी की ओर देख रहा था। उसे सचेत हुई वह देख देख वह अकारण उपकारी मुस्कुरा दिया धीरे से। वह यह निर्णय नहीं कर पाया कि कौन अधिक मारक है, दृष्टि या मुस्कान। निर्णय हो भी कैसे? बुद्धि न जाने कहाँ लोप हो गई। लज्जा ने देह जड़ कर दी और मन, वह हत्यारा, उसकी बात न पूछो। न जाने किस जन्म का बैर लिया, अपना स्थान छोड़कर उन बड़ी बड़ी आंखों में जा गिरा। ऐसे कैसे जा गिरी जल में? लाज के मारे जीभ खुलती ही न थी। कैसे, क्या कहे? शिला के सहारे उसे बिठाकर वे घड़ा निकाल लाए जल से। समीप रखते हुए ही बोले, थोड़ा विश्राम कर ले, फिर मैं घड़ो उठवाए दूंगो। कहा नाम है री तेरो? बोलेगी नाय? मुंह पे रुष्ट है? भूख लगी है का? तेरी मैया ने कछु खवायो नाय? ले, मुंह पे फल है, खाएगी? उन्होंने फेंट से बड़ा सा अमरूद और थोड़े जामुन निकालकर मेरे हाथ पर धर दिए। ले खा। मैं क्या कहूं? मन, प्राण, देह सब अवश हो गए थे। उनकी बात के उत्तर में केवल 2 आंसू ढुलक पड़े नेत्रों से। अरे तू रोवे क्यों है? रोवे मत ना, मुझसे सयो न जाए। अपने हाथ से मेरे मुख पर लटकती केशों की लट को एक और करके अति स्नेहपूर्ण स्वर में आग्रह किया, बोलेगी नाय मुझसे? फिर मेरे होठ फड़फड़ा कर रह गए। वाणी को लज्जा ने बांध लिया। कहा नाम है तेरो? मीरा, बहुत खींच कर कह पाई मैं। वे खिलखिलाकर हंस पड़े, मुझे बाहों में भरकर बोले, कितना मधुर स्वर है तेरा री। देख, तेरे बोलते ही मेघ बरस उठे। शीत तो नहीं लग रहा? ले यह। श्याम सुंदर, कहाँ गए प्राणाधार? वह एकाएक चीख उठी। समीप की फुलवारी में बैठी चंपा और चमेली दौड़कर आई और देखा कि मीरा की आंखों से झरझर अश्रु झर रहे हैं। वह बहुत व्याकुल थी। दोनों ने मिलकर शीघ्रता पूर्वक शैया बिछाई और उसे उस पर सुलाया। चमेली ने दौड़कर दूधाजी को सूचना दी। वे आए। पंखा जलती हुई चंपा एक और हट गई। क्या हुआ बेटी? उन्होंने मस्तक पर हाथ फेरते हुए पूछा। कहाँ गए तुम? मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मीरा ने व्याकुल स्वर में कहा। उसी समय बाबा बिहारी दास जी भी आ गए। दूधाजी ने उनकी ओर संकेत करते हुए फिर कहा, आंखें खोल बेटा, देख कौन आए हैं। उसने धीरे से आंखें उघाड़ी
और दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए आंसू ढरकाती हुई धीमे स्वर में बोली, आप कौन है? मैं यहाँ कैसे आ गई? मेरे श्याम सुंदर कहाँ है? चारों ओर दृष्टि फेरकर और पुनः निश्वास छोड़कर मीरा ने पलकें मूंद ली। बंद पलकों के नीचे से अश्रु धाराएं बहने लगी। अब तो बाबा बिहारी दास जी का धैर्य भी छूट गया। श्री राधे कहते हुए वे अश्रुपात करने लगे। सायंकाल तक जाकर मीरा की स्थिति कुछ सुधरी तो वह तानपुरा लेकर गिरधर के सामने बैठ गई। कुछ समय तक उंगलियों के स्पर्श से तार झंकृत होते रहे। फिर हृदय के उद्गार प्रथम बार पद के रूप में प्रसरित होने लगे। मेहा बरसबो करे रे, आज तो रमैया मारे घर रे। नानी नानी बूंद मेघ घन बरसे, सूखा सरवर भरे रे। घना दिना सु प्रीतम पायो, बिछुड़न को मोहि डर रे। मीरा कहे अति नेह जुड़ायो, मैं लियो पुरबलो वर रे। पद पूरा हुआ तो मीरा का हृदय भी जैसे हल्का हो गया। पथ पाकर जैसे जल दौड़ पड़ता है, वैसे ही मीरा की भाव सरिता भी शब्दों में ढलकर पदों के रूप में उद्यम होकर बह चली। मेरे नयना निपट बंक छवि अटके, देखत रूप मदन मोहन को पियत पीयूख न भटके। बारिज भवा अलख टेढ़ी मनो, अति सुगंध रस अटके। टेढ़ी कटी टेढ़ी कर मुरली टेढ़ी, पाग लर लटके। मीरा प्रभु के रूप लुभानी, गिरधर नागर नट के। मीरा को प्रसन्न देखकर मिथिला समीप आई और उसने गलीचे को थोड़ा समेटते हुए सम्मान पूर्वक घुटनों के बल बैठकर धीमे स्वर में कहा, जीमन पधराऊं, भोजन लाऊं? आहा मिथिला, अभी ठहर जा, अभी प्रभु को रिझा लेने दे। कौन जाने ये परम स्वतंत्र कब निकल भागे। आज प्रभु पधारे हैं तो यहीं क्यों न रख लें, किसी प्रकार जाने न दे। ऐसो प्रभु जान न दीजे हो, तन मन धन करी बारणे, हृदय धरी लीजे हो। आओ सखी, मुख देखिए नैना रस पीजे हो। जिण जिण विधि रीजे हरि, सोई कीजे हो। सुंदर श्याम सुहावना, मुख देखिया जीजे हो। मीरा के प्रभु श्याम जी, बड़ भागण रीझे हो। मीरा जैसे धन्याति धन्य हो उठी। लीला चिंतन के द्वार खुल गए और अनुभव की अभिव्यक्ति के भी। दिनानुदिन उसके भजन पूजन का चाव बढ़ने लगा। वह नाना भांति से गिरधर का श्रृंगार करती, कभी फूलों से, कभी मोतियों से, कभी जरी के जगमगाते वस्त्रों से और कभी पतले हल्के मलमल के सादे वस्त्रों से। भांति भांति की भोजन सामग्री बनवाकर भोग लगाती, आरती करती और गा नाच कर उन्हें रिझाती। शीतकाल की रात में उठ उठ करके उन्हें उड़ाती और गर्मियों में रात को जागकर पंखा झलती। तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई उत्सव होता ही रहता। अभी थोड़ा इसके बारे में बोल देते हैं कि ये क्या, यहाँ पर क्या बात हुई। तो ये मीरा है, ये अभी इसमें इस जन्म में मेड़ता में राव दूधा जी के यहाँ पर दूधा जी की पोती के रूप में यहाँ पर प्रकट हुई है, या यूं कह दें कि यहाँ पर जन्मी है। लेकिन ये है भगवान कृष्ण, राधा जी और सखियों के बीच की एक सखी। तो इस जगत में किसी खास कारण से आई है। पहले ये जो ब्रज की सखी थी, जब इसका विवाह ब्रज में किसी गोप से हुआ था, तो इसकी माँ ने इसको ये कह दिया था कि ब्रज में तुम्हारा विवाह तो हो रहा है, लेकिन ब्रज में एक ऐसा गोप है, नंद जी का बेटा, उसको तुम अपना मुंह मत दिखाना और न ही उसको देखना, क्योंकि जो उसको देख लेता है उसी का हो जाता है। अब तुम विवाह तुम्हारा हो गया, इसलिए तुम अपना शरीर ढक कर रखना और वो कहीं सामने पड़ जाए तो उसकी ओर मत देखना, वरना तुम अपने पति की नहीं रह पाओगी, ऐसा कह दिया। तो वो मीरा है, वो गोप के रूप में
जब थी, तब भगवान के लीला लीला का जो कहना चाहिए कि भगवान की दिव्य ब्रज नगरी में वो एक सखी थी और किसी गोप से विवाह हो गया, तो वो डोली में अपने ससुराल आई, तो माँ का बताया हुआ वो वचन उसको याद था। लेकिन भगवान कृष्ण तो नटखट है ही, वो 12-14 साल के। तो वो डोली जब उसकी आ रही थी ससुराल, तो भगवान कृष्ण ने अपने सखा गोप से कहा कि तू अपनी घरवाली का मुंह हमको नहीं दिखाएगा? तो उसने कहा क्यों नहीं, देख लो। तो वो भगवान कृष्ण ने उसकी डोली का पर्दा हटा करके, भाभी पाए लागू, मुंह तो दिखा दो। तो उसने कस करके अपना मुंह बंद कर लिया और हाथ पांव सब ढक लिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा अच्छा ठीक है, फिर नहीं दिखाती है तो जा। तो उसी के कारण से, और एक प्रकार से उनको वो दिव्य ब्रज छोड़ करके और इस संसार में आना पड़ा। लेकिन हम लोगों के लिए, कल्याण के लिए ही वो वास्तव में भगवान के द्वारा भेजी गई। तो अब रावदूदा जी हैं, वो मेड़ते के सम्राट हैं, और उनकी पोती के रूप में ये रतन सिंह जी, उनके जो 2 नंबर बेटे थे, उनकी ये 2 नंबर थे या 3 नंबर थे, देखना होगा। तो 5 बेटे थे। नंदिनी तुम बता सकती हो सबसे बड़े ब्रह्मदेव जी फिर रतन सिंह जी थे या बीच में और कोई था? दूसरे या तीसरे बेटे हैं रतन सिंह जी, उनकी बेटी है। तो अब ये 8-9 वर्ष की है, लेकिन ये तो पुरातन इसकी प्रीति है भगवान कृष्ण से। तो अभी इस छोटी उम्र में भी इसको लीला के दर्शन हो रहे हैं। तो ये लीला क्या है कि वो बैठ जाती, श्याम कुंज एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया था उसके दादाजी ने, भगवान कृष्ण का। और उसकी माताजी ने कह दिया था कि तुम्हारे पति ये गिरधर गोपाली है। अब वो श्याम कुंज में रहती, वहीं पर उनके श्रृंगार करती, वहीं पर उनको भोग लगाती, और वहीं पर उन्हीं को रिझाती, उनके सामने भजन बनाती, गाती और नाचती। तो एक दिन वो पूजा के बाद में, वर्षा के दिन थे, और वो इस तरह का उसको इस तरह का दृश्य दिखाई दिया, मानो जमुना जी के किनारे बैठी है और वहां पर मटकी भरने के लिए आई है, और वहां पर जल में ही भगवान कृष्ण की परछाई देख करके, और वो उसी में मोहित हो गई और उसकी मटकी हाथ से छूट गई। इतने में ही भगवान कृष्ण है वो कूद गए जमुना जी में, और उसकी मटकी लेकर के आने लगे। तो ये खुद भी जल में गिर पड़ी मटकी के पीछे। तो भगवान कृष्ण ने इसको उठाया। उसने देखा ये तो वही है जो जिनका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था जल में। तो फिर इसको बड़ी लज्जा हो गई, और भगवान ने इसको पूछा ऐसे कैसे जल में गिर पड़ी। अब वो बोल नहीं पा रही है, और भगवान ब्रज भाषा में कह रहे हैं मैं तेरो घड़ो उठवाई दूं, का नाम है रे तेरो, बोलेगी नहीं। फिर भगवान कहती है भूख लगी होगी, तो अपने फेंटे में से अमरूद और जामुन निकाल के खिलाते हैं। अब भगवान का और मीरा का संवाद हो रहा है,
और वो तो एक प्रकार से आंखें बंद किए हुए बेसुध सब कुछ देख रही है। अब उसकी जो दासियां हैं, वो चमेली और चंपा, वो देख रही हैं कि ये बेहोश हो गई। थोड़ी देर में उसको आंखें खोलती है तो आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। तो फिर वो उनके दादाजी को बुला कर लाती है कि पता नहीं क्या हो गया, देखो। वहीं बाबा बिहारी दास जी जो ब्रज के संत हैं, वो इनको संगीत शिक्षा दे रहे थे, वो ही आ जाते हैं। और फिर उसने धीरे से आंख उगाड़ करके कहा, मेरे श्याम सुंदर कहाँ चले गए। तो बाबा बिहारी दास जी सब समझ गए कि ये भगवान की लीला में अनुभूति कर रही थी। तो फिर मीरा जी ने भगवान के विरह में 2-3 भजन गाए। ये आज की चर्चा जो है उसका विषय है। तो कहना ये है कि जो मीरा की स्थिति है वो हम सब की हो सकती है, क्योंकि भगवान के पास पक्षपात नहीं है कि वो मीरा कोई लीलानुभूति कराए हमें नहीं करवाए, ऐसा नहीं है। अगर हम भगवान को पसंद करें, जैसे मीरा ने मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, ये भाव मीरा का था। अगर ये भाव हमारा हो जाए, चाहे सबकी सेवा करें, लेकिन अंदर से कोई मेरा नहीं है, सब एक भगवान के सिवाय, तो भगवान अभी भी हमारे साथ इस तरह की लीला करने को तैयार है। ये मूल बात है जो आज आपको बतानी थी। और ये हम लोग मीरा चरित्र को तीसरी बार पढ़ रहे हैं। ये मीरा चरित्र एक ऐसी बड़ी पुस्तक है जो वृंदावन में इसका प्रकाशन हुआ है। और ये मीराबाई के वंश में जो सौभाग्य कुंवरी राणावत, ये उन्हीं के वंश की बेटी है। इन्होंने लिखी है और बहुत ही भावपूर्ण लिखी है। तो यही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये आप में से कईयों के पास होगी, फिर भी कोई इसको लेना चाहे तो मैं इसका फोटो सत्संग ग्रुप में डाल सकता हूँ। ये खंडेलवाल एंड सन्स, अटकम्बा बाजार, वृंदावन, यहाँ ये प्रमुख विक्रेता है इसके। इनके फोन नंबर भी दिए हुए हैं, तो इनको फोन करके और रुपए भेज करके मंगवा सकते हैं। इसका मूल्य तो ये 200 रुपया लिखा हुआ है, अब थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। तो ये पुस्तक है, आप लोग दर्शन करें, मेरा चरित्र। तो अब कुछ 1-2 मिनट रहे हैं, तो इसका फोटो में डालने का विचार रखता हूँ सत्संग ग्रुप में। और जो लोग सत्संग ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, वो जयेश भाई को अपने नंबर भेज दें तो आपको सत्संग ग्रुप में जोड़ देंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग सब चिंतन रहित होकर के और क्रिया रहित, चिंतन रहित होकर मूक सत्संग करें।